हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ये दामोदर मास बस अब समाप्त होने वाला है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में एक विशेष व्रत आता है जिसे भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। और आप में से कई भक्तों ने हमें कमेंट्स करके फोन करके ये प्रश्न पूछा था कि आखिर इस भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भीष्म पंचक व्रत अगर आपने किया है तो उसका उद्यापन यानी कि उसका पारण कैसे और किस समय पे करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिनों के अंदर इस भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। इस बार ये भीष्म पंचक व्रत का आरंभ हुआ था देवउठनी एकादशी से यानी कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार से और उसकी पूर्णाहुति होगी आज यानी कि 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सामान्य रूप से हर वर्ष ये व्रत 5 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस बार सूर्योदय और सूर्यास्त की तिथियों के आगे पीछे होने के कारण ये व्रत 4 दिन ही हम पालन कर पा रहे हैं यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 4 दिन बन रहे हैं। तो आज इस व्रत का हम उद्यापन करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संध्या के समय इस भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय था 5:17 और सूर्योदय 6:53 पर हुआ। आज शाम को संध्या का समय यानी कि सूर्यास्त का समय है शाम 5:29 और चंद्रोदय होगा शाम 4:52 पर। तो इस प्रकार भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन संध्या के समय यानी कि जब चंद्रोदय हो रहा है और सूर्य अभी डूबा नहीं है उस मध्य काल के अंदर इस व्रत का उद्यापन या पारण किया जाता है। पारण करने के लिए सबसे पहले संध्या के समय अपने आप को स्वच्छ कर लें। उसके बाद भगवान के समक्ष जाएं। हाथ में गंगा जल लें और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अच्युत, हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत पालन करने का प्रयास किया था। मैं जानता हूँ कि उसमें मेरे से बहुत सारी त्रुटियां भी रह गई हैं, लेकिन आप कृपया मुझे अज्ञानी और आपका दास समझकर मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करें और कृपया मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। उसके बाद हाथ में लिए हुए उस गंगा जल को तुलसी में अर्घ्य अर्पित कर दें। उसके बाद हाथ में लिए हुए उस गंगा जल को तुलसी देवी में अर्पित कर दें। अगर संभव है तो भगवान को उसके बाद मालती के पुष्प अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर भीष्म स्तुति का पाठ करें। अगर आप स्वयं नहीं गा सकते तो आप उसे सुन भी सकते हैं और ये भीष्म स्तुति आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। भीष्म स्तुति गाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण को दीपदान अर्पित करें। घी या तेल से बने हुए दीपक से भगवान श्री कृष्ण को दीपदान अर्पित करें और उसके साथ ही आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। अगर स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो आप उसको श्रवण भी कर सकते हैं और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ ये भीष्म पंचक व्रत रखा था तो आप पति पत्नी साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि यदि उन्हें उचित लगे तो वो आपको सामर्थ्यवान, स्वस्थ और उनकी भक्त हो ऐसे संतान प्रदान करें। तत्पश्चात अपने घर में भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग प्रसाद बनाएं और उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। भीष्म पंचक के दिनों में आपने जिस पदार्थ को त्याग किया था यानी कि आपने जिस भी श्रेणी का उपवास किया था उस पदार्थ को विशेष रूप से व्यंजन के रूप में बनाकर भगवान को तुलसी पत्र रखकर अर्पित करें। इस दिन आप भगवान के लिए विविध प्रकार के व्यंजन भी बना सकते हैं। उन्हें सात्विक अन्न, भोग और मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। प्रयास करें कि ये सभी पदार्थ घर में बने हुए हो। अब संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को आमंत्रित करें। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में वितरित करें। जब वो इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो उसके बाद उन्हें वस्त्र, धन, अन्न इत्यादि का दान करें। आप अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण पूजन करने के बाद अब गाय माता को रोटी खिलाएं या फिर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद अर्पित करें। अगर ये संभव नहीं है तो आप गाय के लिए दान भी दे सकते हैं। ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा समाप्त होने के बाद अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। अगर आपने प्रथम श्रेणी का उपवास किया था यानी कि निर्जल उपवास तो आप भगवान को अर्पित जल, चरणामृत या फिर फल लेकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
अगर आपने फलाहार के साथ दूसरी श्रेणी का व्रत किया था तो आप भगवान को अर्पित चरणामृत या फिर कोई हल्का फुल्का अन्न या खिचड़ी प्रसाद लेकर भी पारण कर सकते हैं। और अगर आपने तीसरी श्रेणी का हविष्यान्न के साथ उपवास किया था तो आप भगवान को अर्पित स्वादिष्ट अन्न प्रसाद के साथ अपना ये व्रत पूर्ण कर सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत की पूर्णाहुति के अवसर पर 2 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए। और दूसरा कार्य, आपने जिस पदार्थ को छोड़ा था उसको लेकर अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर किसी ऐसी संस्था में या फिर मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हमारी संस्कृति में दान देने का विशेष महत्व बताया गया है और इस कार्तिक मास में तो विशेषकर जो भी जप तप या फिर दान दिया जाता है उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए भीष्म पंचक व्रत पूर्ण करते समय, उसका उद्यापन करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। इस प्रकार जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि विधान के साथ निष्ठा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने से मनुष्य को इस जन्म में सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने इच्छुक भक्तों को अवश्य ही अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी नियम का पालन करते हुए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इससे वे अपनी साधना भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग में तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत के उद्यापन की विधि। हमें आशा है कि ये सरल विधि आपके लिए उपयोगी साबित होगी और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसे अपने मित्रों, परिवारजनों को और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस भीष्म पंचक व्रत के उद्यापन की सरल विधि की जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे वैदिक शास्त्रों से लिए गए प्रमाणभूत पर्व त्योहारों की यथारूप जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आने वाले सभी विशेष त्योहारों, पर्वों और पौराणिक कथाओं के संदेश आपको निरंतर प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।